हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज जो है हम लोग एक एक चैप्टर, जैसे आज हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नए नए क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के यहाँ पर MCQ देखने वाले हैं। इसके साथ ही अगले लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स कवर करेंगे। वैसे धीरे धीरे 11 और 12 के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट एवं न्यू क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को, जिसमें हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का रिवीजन हो गया होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला ही यहाँ पर जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ वह 3 टॉपिक से लेके आया हूँ। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वी स्फीयर थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री अराउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरान एटम्स इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ द BF3 एंड NH3। तो देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग जब होता है यहाँ पर किसके किसके, बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के बीच में, ये हो गया अमोनिया के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरान के पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ये जो नाइट्रोजन होता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और यहाँ पर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, नाइट्रोजन में भी बताना है और बोरान ट्राइफ्लोराइड दोनों में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और यहाँ पर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बोरान में भी टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड। ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये होता है इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसमें क्या बताना है, जो पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के पैरेलल होता है या मॉलिक्यूलर प्लेन में एग्जिस्ट करता है, ये हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ये हाइड्रोजन, ये भी हमारा हाइड्रोजन और ये भी हमारा हाइड्रोजन। ये जो है सारे एक प्लेन में उपस्थित होते हैं। ये एक प्लेन है, मान के चलो मॉलिक्यूलर प्लेन, और इस मॉलिक्यूलर प्लेन में जो है हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पाई बॉन्ड किस तरह से प्रेजेंट होगा, देखो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, इज लोकेटेड इन द मॉलिक्यूलर प्लेन। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमंग ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, COCN4 4-, COCO3 NO, XeF4, PCl4+, PdCl4 2-, ICl4- and CuCN4 3- and P4. The total number of species with tetrahedral geometry. अब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बोल दिया तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यहाँ पे वर्क करेगा। अब लेकिन देखो यहाँ पे दोस्तों, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे दिए हैं जहाँ पर क्या हुआ है, कोबाल्ट उपस्थित है। क्या उपस्थित है, कोबाल्ट उपस्थित है, कॉपर प्रेजेंट है, और ये कैसे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो कुछ आइडिया हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब तक कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आइडिया यहाँ पर नहीं होगा तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी कुछ आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बताना है। टोटल नंबर ऑफ किसका किसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर होता है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रेड पेन में जो है हाईलाइट कर देता हूँ। COCN4
4 माइनस ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। CO CO3NO ये भी हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। साथ ही साथ जो PCl4 प्लस है ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और यहाँ पर जो है CuCN4 4 माइनस ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है और P4 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास जो होते हैं 5 मॉलिक्यूल हो गए जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे हमको इस जो खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, जो एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग द लीनियर शेप इज। लीनियर शेप किसका किसका है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो I3 प्लस और I3 माइनस में जो लीनियर शेप होता है वो I3 माइनस का होता है दोस्तों। बीएसपीआर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। BeCl2 ये भी हमारा लीनियर शेप होता है। जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आप जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये भी हमारा लीनियर शेप होता है, आप जानते हैं। साथ ही साथ C3O2 बॉन्डिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। बॉन्डिंग डबल बॉन्ड O लीनियर शेप होता है। ये होता है C3O2 की बॉन्डिंग, याद रखिएगा। और साथ ही साथ XeF2 ये हमारा लीनियर शेप होता है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? ये 1 2 3 4 एंड 5 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? हमारा 5 मॉलिक्यूल्स हो गए जिनकी जियोमेट्री जो होती है यहाँ पे लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? ये सारे लीनियर ज्योमेट्री हैं। तो यहाँ पर भी हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है वर्क करेगा। कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? फिर देखिए यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन इज। तो यहाँ पे हमको लुईस सिंबल पता होना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये देखो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसके पास होता है? ऑक्सीजन के पास। लेकिन ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेता है ना दोस्तों। ये होता है, ये डबल बॉन्ड ये बना लेता है और ये जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितना बचेंगे? इसके पास 1 बचेगा, इसके पास 2 बचेगा और इसके पास 3 बचेगा। तो 3 + 2 + 1 टोटल नंबर ऑफ 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे दोस्तों। ओजोन में कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? 6। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एमपीटी जगह पे 6 लिखना है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर शेप। स्क्वायर प्लेनर शेप हमको बताना है। ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। सारे मॉलिक्यूल्स में हमको क्या करना है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी चेक करना है। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगेगा यहाँ पर। PtCl4 माइनस में FeCl4 2 माइनस में यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जो जियोमेट्री है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर शेप। तो स्क्वायर प्लेनर शेप किसका किसका हो जाएगा? यहाँ पर देखो दोस्तों, पहला तो होगा XeF4 का, ठीक है। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे BrF4 माइनस, फिर आएगा CuNH3 2 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और एक आ जाएगा PtCl4 2 माइनस का आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 4 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 हो जाएंगे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बताना है। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका किसका होता है? पहला तो होता है IF5 का। किसका होता है? हमारा IF5 का होता है, BrF5 का होता है, और किसका होता है? एक होता है XeOF4 का। तो यहाँ पे टोटल जो संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या लिखना है? 3। और इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल अक्सर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता आजकल।
जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, कैलकुलेशन कराएगा, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे अधिक पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे अधिक पूछ रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एमओटी से बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट इज, इन द ग्राउंड स्टेट इज। तो F2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो डायग्राम है वो हमें बताना है दोस्तों। तो जब हम देखेंगे F2 मॉलिक्यूल्स के लिए ये अप्टर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और अप्टर नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s तक तो सेम रहता है। अंतर कहाँ पे आता है, सिग्मा 2pz होता है, फिर आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py आता है, और सिग्मा स्टार 2pz आता है, सॉरी पाई स्टार सबसे पहले क्या बनेगा, पाई स्टार बनेगा। उसके बाद जो होता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz लास्ट में रहता है, ठीक है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और आखिरी में रहता है सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो तो ये यहाँ पर देखो ये जो दो ऑर्बिटल दिख रहे हैं वो पहले आना चाहिए, सॉरी ये वाला। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है कहाँ पे दिख रहा है, यही ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास 12 के बुक में पूरा डायरेक्टली ये दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। चलो ये एक मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप IMP लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। क्यों, देखो यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पर क्या है, ऐड है, वर्ड क्या है, 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो अप्टर नाइट्रोजन का लगेगा, ठीक है। और अप्टर नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो होता है, जो सिग्मा स्टार या सिग्मा 2pz की एनर्जी जो होती है वो जो होती है 2s, चाहे मैं सिग्मा 2s बोलूं या सिग्मा स्टार 2s है, यहाँ इसकी एनर्जी जो है सिग्मा 2pz की, इसकी एनर्जी जो होती है 2s से अधिक होती है। तो यहाँ पे जो हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगाना है वो किसका लगाना है, अप्टर नाइट्रोजन का लगाना है दोस्तों, अप्टर नाइट्रोजन का लगाना है, और इलेक्ट्रॉन को फील करना है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हुए पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस यहाँ पे अलाउड होगा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दोस्तों। और इसमें हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं Be2, B2, C2 एंड N2, सबका इलेक्ट्रॉन भरते जाना है जैसा हम लोग नॉर्मल करते हैं सभी में। तो यहाँ पे जब मैं C2 देखूंगा, C2 तो 12 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कैसा स्पीसीज होगा, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज यहाँ पे बनेगा दोस्तों। कौन सा स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक बोला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये सारा चीज दिया हुआ है, एक ही हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण
इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको देखो, KO2 AlO2 माइनस BaO2 और NO2 प्लस में जब इसमें क्या बताना है हमको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा स्पीसीज, सीधा सीधा बोल रहा है पैरामैग्नेटिक है। कौन सा स्पीसीज जो है पैरामैग्नेटिक है ये हमको बताना है। तो देखो NO2 प्लस, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, NO2 प्लस में जो होता है यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसको छोड़ दो, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। KO2 की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा, K प्लस प्लस O2 माइनस होगा। तो ये जो होता है सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है दोस्तों। कैसा स्पीसीज है ये, एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज ये बनता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना यहाँ पे, जैसे बेरियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड भी जो होता है O2 माइनस फॉर्म में रहता है, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो होगा हमारा डाईमैग्नेटिक, ये भी हमारा हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। और ये जो AlO2 माइनस है, इसको जब आप देखेंगे ऑक्साइड को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें मतलब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये भी हमारा डाईमैग्नेटिक है दोस्तों। अब डाईमैग्नेटिक सारा हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली KO2। KO2 जो होता है ये जो है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो होता है, जो स्पेस में जो यात्री होते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, KO2 टेबलेट का, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लायर की तरह काम करता है। जब मेन ग्रुप एलिमेंट्स में इसको आप पढ़ेंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के क्वेश्चन में यह मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन विच द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम्स स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमो थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है, हमको एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। कौन कौन सा स्पीसीज है, देखो यहाँ पे NO दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, C2 और B2 दिया हुआ है, C2 B2। अब क्या करना है, इसका यदि मैं नॉर्मल देखूं, नॉर्मल यहाँ पर होता है 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होता है हमारा 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मली जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, या इसका तो होता है 3, इसका होता है 2.5, ठीक है, इसका हो जाता है 2, ठीक है, और इसका भी कितना हो जाता है 12 इलेक्ट्रॉन का, 2.5, और इसका भी हो जाता है 2, और इसका कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अब हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हमको रिमूव करना है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा NO प्लस में कन्वर्ट होगा, तो इसका हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, यस या नो। O2 प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे N2 प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 13 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा हमारा C2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन, और B2 बोला है तो B2 का यहाँ पे हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन, B2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे हमको अगला स्टेप क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर, जब बॉन्ड ऑर्डर देखूंगा तो इसका हो जाएगा 3, पहले कितना था 2.5, 2.5 से कितना आ गया 3, तो इसका जो क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये एक स्पीसीज हो गया जो स्ट्रॉन्ग बना। फिर 2 से कितना हो गया, ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 15 इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा 2.5, तो ये देखो पहले 2 था, 2 से क्या बन गया 2.5, ये सेकेंड स्पीसीज हो गया। देखो फिर ये 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका होगा 2.5, ये डिक्रीज हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा हमारा 1.5, ये भी डिक्रीज हो गया, और 9 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 0.5, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया वो डिक्रीज हुआ, लेकिन इन दोनों का देखो, इन दोनों का मतलब
NO और O2 का इनका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, जो स्ट्रेंथ हो गया वो इंक्रीज हो गया। तो दो स्पीसीज हैं, कौन कौन से, NO और O2, NO और O2, A और C। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो इसको देखो, among the following चलिए आगे देखते हैं। among the following the molecule expected to be stabilized by anion formation is C2O2 NO और F2। एनायन का फॉर्मेशन करना है, मतलब एनायन फॉर्मेशन के बाद कौन स्टेबलाइज होगा, एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन इज, सेम करना है, सेम C2 करना है, O2 करना है, NO करना है और F2 करना है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, सबका जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद एनायन फॉर्मेशन करो, C2 माइनस, O2 माइनस, NO माइनस करना है और F2 माइनस करना है। इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद कंपेयर करना है कि एनायन फॉर्मेशन के बाद जो है कौन स्टेबलाइज्ड हुआ। जो स्टेबलाइज्ड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है या प्रैक्टिस वर्क है, ये आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई होता है। अब इसमें जो है हाफ सिग्मा बोला है, तो यहाँ पे N2 प्लस हो जाएगा। N2 प्लस में जो है हाफ सिग्मा रहेगा प्लस 2 पाई बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देना, क्योंकि यहाँ पे विल नॉट बी ए वेरिएबल मॉलिक्यूल। वेरिएबल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, जो एग्जिस्ट करता है, जो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसे वेरिएबल मॉलिक्यूल बोलते हैं, वेरिएबल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा इन चारों में से जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 किसका होगा, H2 माइनस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 माइनस 2 अपन 2 इज इक्वल टू 0 अपन 2 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, H2 माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं अगला जो लेक्चर आप लोगों के लिए लाऊंगा वो इसी से रिलेटेड फजन्स रूल लेके आऊँगा, इसी चैप्टर का, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और अदर चैप्टर में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा बायोमॉलिक्यूल्स लेके आऊँगा। तो इन 2 चैप्टर को आप जरूर देखिए दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हैं और थोड़ा न्यू पैटर्न पर आधारित हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के लिए लगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।